दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी के एग्जाम की, तो यूपी पीजीटी के एग्जाम के सिलेबस में एक राइटर है पीबी सैली, काफी बड़ा नाम है इनका। और पीबी सैली से रिलेटेड मैं 50 सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। ये आज की वीडियो का हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या रिपीट होकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। अगर ये एमसीक्यूज आप प्रॉपर लगा लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम में पीबी सैली से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं हो। बहुत ज्यादा चांसेस है ये एमसीक्यूज आपके रिपीट होकर आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दिख जाएं। तो इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। एमसीक्यू शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्रीफ में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये जितने भी राइटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके यूपी पीजीटी के सिलेबस में इतने ही राइटर हैं। और इतने राइटर के अगर एमसीक्यूज यानी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप कवर करके चले जाते हैं, लर्न करके चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने एग्जाम में जो स्कोर है बहुत अच्छा कर पाए। क्योंकि दोस्तों वही एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन एमसीक्यूज को ध्यान से लर्न कर लेना है और एग्जाम में चले जाना है, काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहां पर शेक्सपियर हमने कवर कर दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ कवर कर दिया, जॉन कीट्स कवर कर दिया। पीबी सैली आज हमारा चलेगा चार्ल्स लैम्ब इस वीडियो के बाद, यानी कि जब हमारा पीबी सैली खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी कवर करा दूंगा। और ये जो राइटर है ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और ये ऊपर वाला जो राइटर यानी कि विलियम शेक्सपियर है, ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है। पोइट्री दस मेक्स इमोर्टल ऑल दैट इज बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, हु सेड दिस। ये जो लाइन है किसने कही थी? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन पीबी सैली, बी ऑप्शन एसटी कॉलरिज, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ या डी ऑप्शन जॉन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी सैली। यहां पर दोस्तों कुछ और भी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। यहां पर मेरा जो इंटेंशन है वो एक ही है, वो कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज को, ज्यादा क्वेश्चन को कवर करना। यहां पर दोस्तों अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बोर करेगी आपको। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोल। एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ दिसंबर 2020, जून 2021 शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के उद्देश्य से। एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु सेड, किसने कही थी, क्या कही थी? जो लाइन से, पोइट्री लिफ्ट्स द वेल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट बी एज इफ दे वर नॉट फैमिलियर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन एसटी कॉलरिज, बी ऑप्शन पीबी सैली, सी ऑप्शन जॉन कीट्स या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा था, पोइट्री रिडीम्स फ्रॉम डिके द वेजिटेशन ऑफ द डिवाइन इन द मैन। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन विलियम गॉडविन, बी ऑप्शन पीबी सैली, सी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड या डी ऑप्शन ले हंट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी सैली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कॉल्ड कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन शेक्सपियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कॉल्ड कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन सैली, डी ऑप्शन शेक्सपियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज रिटन इन टैरजा रीमा, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसी पोइम है जो टैरजा रीमा में लिखी गई है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए पीबी सैली की ओड टू द बेस्ट विंड, क्या ये सही होगा। बी ऑप्शन जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर, क्या ये सही होगा। या डी ऑप्शन टेनिसन की यूलिसिस, क्या ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पीबी सैली की जो ओड टू द बेस्ट विंड है वो टैरजा रीमा में लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द पोएटिक ड्रामा रिटन बाय पीबी सैली, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, कौन सा एक ऐसा पोएटिक ड्रामा है जो पीबी सैली के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन क्वीन मैप, बी ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड, सी ऑप्शन एडोनिस या डी ऑप्शन अलास्टर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोमेथियस अनबाउंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज पीबी सैली डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग लाइंस, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर फर्स्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन अ हैप्पी लाइफ, बी ऑप्शन अ माइजरेबल लाइफ, सी ऑप्शन अ सिटी लाइफ या डी ऑप्शन अ रोमांटिक लाइफ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अ माइजरेबल लाइफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर, यानी कि आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एक ऐसा ऑड पेयर या गलत पेयर है जो जॉन कीट के वर्क्स और उनकी पब्लिकेशन ईयर से मैच नहीं खाता है। ए ऑप्शन एंडीमियन 1818, बी ऑप्शन द पोर्ट ऑफ वेसिल 1820, सी ऑप्शन द ईव ऑफ सेंट एग्नीस 1820 या डी ऑप्शन क्वीन मैब 1813। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्वीन मैप 1813। ये जो है एक ऑड पेयर है जॉन कीट के वर्क और उनकी पब्लिकेशन ईयर का। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर सैलीज वर्क, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सैली के वर्क से रिलेटेड एक सही यानी कि ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम यानी कि जो हाल ही का एग्जाम हुआ था उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से आपको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन सैलीज ओड टू द बेस्ट विंड हैज बीन रिटन इन टैरजा रीमा, क्या ये सही होगा। बी ऑप्शन एडोनिस इज वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन हेलाज इज अ लिरिक ड्रामा इंस्पायर्ड बाय द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रीक रिवोल्ट, क्या ये सही होगा। और डी ऑप्शन सैली द ट्रिम्प ऑफ लाइफ इज अ ड्रीम पोएम एंड अनफिनिश्ड वर्क, क्या ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एडोनिस इज वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। तो विलियम गॉडविन की डेथ पर नहीं, जॉन कीट की डेथ पर जो है एडोनिस लिखी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज इंस्पायर्ड बाय सैलीज डिस्कस्ड एट द सो कॉल्ड पीटरलू मैसेकर। यूपी पीजीटी 2021 ये भी जो हाल ही का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपके सामने चार ऑप्शन से बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, बी ऑप्शन द मास्क ऑफ एनार्ची, सी ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड या डी ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द मास्क ऑफ एनार्की। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटाइटी, द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन से कहां से ली गई है। यूपी पीजीटी 2021 ये भी जो हाल ही का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन द लॉस्ट लव, बी ऑप्शन लावेला डैम सेंस मर्सी, सी ऑप्शन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न या डी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क।
चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टू अ स्काईलार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पर्सी वैसी शैली। पीवी शैली का पूरा नाम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इनका जो पीवी शैली का पूरा नाम है आपको ध्यान में रखना है, पर्सी वैसी शैली। हरियाणा पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओजा मेंडिस, बी ऑप्शन क्रिस्टाबेल, सी ऑप्शन ओड टू द वेस्ट विंड, या डी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टाबेल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डस्ट कॉन्सक्रेट विद दाइन ऑन ह्यूज all thou dost shine upon of human thought or form, where art thou gone? These lines are taken from Sally's dash। DSSB PGT फीमेल 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है ए एडोनिस, बी ऑप्शन द क्लाउड, सी ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड, या डी ऑप्शन हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये जो वर्क है यहाँ से ये जो लाइन्स है वो ली गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु इज रेफर्ड टू एज द एजर सिस्टर ऑफ द बेस्ट विंड इन सैलीज ओड टू द बेस्ट विंड। DSSB PGT फीमेल 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन रेन क्लाउड्स, बी ऑप्शन स्प्रिंग ब्रीज, सी ऑप्शन सनलाइट रेज, या डी ऑप्शन विंटर विंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रिंग ब्रीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कॉल्ड पीबी सैलीज एंड इनअफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल। ये जो किसने कहा था एंड इनअफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल सैली को। DSSB PGT फीमेल 2021 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन जॉन कीट्स, बी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ऑप्शन मैरी सैली, या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजा मेंडिस is one of the most unauthorized poem of P.B. Shelley, but it was never published in। DSSB PGT फीमेल 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन रोजालिंड एंड हेलेन, बी ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड, सी ऑप्शन अ मॉडर्न एक्लोग, डी ऑप्शन द एग्जामिनर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोमेथियस अनबाउंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इज फेमस क्लेम बाय डैश। DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पीबी सैली, बी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ऑप्शन जॉन कीट्स, या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पीबी सैलीज अनफिनिश्ड वर्क। यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो पीबी सैली का अनफिनिश्ड वर्क है। DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एडोनिस, बी ऑप्शन द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, सी ऑप्शन जूलियाना एंड मेडेलो, डी ऑप्शन अलास्टर, या फिर इसको हम द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी कहते हैं, ये होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, अ रेफ्यूटेशन ऑफ डेइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म आर सम ऑफ द फेमस एसेज बाय डैश। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा। DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन पीबी सैली, बी ऑप्शन मैरी गॉडविन, सी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, या डी ऑप्शन वॉल्टर स्कॉट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। यानी कि जो एडोनिस है वो एक पेस्टोरल एलिजी है, वो किसकी डेथ पर लिखी गई थी। MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन बायरन, बी ऑप्शन कीट्स, सी ऑप्शन
ऑप्शन स्कॉट या डी ऑप्शन कॉलरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ पीबी शैली कंटेन्स दिस लाइन। लाइन कौन सी है? अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। ये जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है, किस पोएम से ली गई है? इन चार ऑप्शन में से आपको कोई एक यानी कि करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड, बी ऑप्शन सॉन्ग टू द मैन ऑफ इंग्लैंड, सी ऑप्शन ओजा मेंडिस या डी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टू अ स्काईलार्क से ये जो लाइन है ली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्प्रिंग्स रिजुवेनेटिंग पावर्स ऑफ क्विकेनिंग अ न्यू बर्थ इन सैलीज ओड टू द बेस्ट विंड इज फर्स्ट मेंशन्ड थ्रू द इमेज ऑफ डैश। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन द वोल्टेड वाट सेपल्कर ऑफ कॉन्ग्रीगेटेड माइट, क्या ये सही होगा? बी ऑप्शन यील्ड कॉइल ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, क्या ये सही होगा? सी ऑप्शन क्लेरियन कॉल ऑफ द एजर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स, क्या ये सही होगा? डी ऑप्शन वर्ल्स ऑफ क्रिस्टलाइन कॉइल्स, क्या ये सही होगा? चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेरियन कॉल ऑफ द एजर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ऑटमनल टोन दैट सैली विशेस टू रेप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज डैश। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन फियर्स एंड कॉम्पिटेटिव, बी ऑप्शन ग्रोन ग्रे विद फियर, सी ऑप्शन स्वीट दो इन सैडनेस या ऑप्शन डी सेपल्कर एंड सेडक्टिव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीट दो इन सैडनेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वाइल्ड स्पिरिट इन ओड टू द बेस्ट विंड इज कॉल्ड destroyer and preserver because डैश। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इट कॉजेस लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, क्या ये सही होगा? बी ऑप्शन इट प्रिजर्व्स एवरीथिंग, क्या ये सही होगा? सी ऑप्शन इट मेक्स द एक्साइटिंग लीव्स फॉल एंड कीप्स द सीड सेफ इन विंटरी बेड टू स्प्राउट अगेन इन स्प्रिंग, या ये सही होगा? या डी ऑप्शन इट इज वाइल्ड स्विफ्ट एंड डेंजरस, क्या ये सही होगा? चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन पीबी शैली, सी ऑप्शन जॉन कीट या डी ऑप्शन लॉर्ड बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पीबी शैली। यहां तक दोस्तों हमने 26 क्वेश्चन एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन गलत गए अब तक ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन तक आपके कितने सही गए, कितने गलत गए, वो स्कोर मुझे जरूर काउंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। और जिनके बहुत ज्यादा गलत जा रहे हैं या पहली बार इन क्वेश्चन को लगा रहे हैं, निराश होने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो यही क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आपके पीजीटी का जो एग्जाम होता है वहां पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चन है। इनको कलेक्ट करके जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑलरेडी ये बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इन क्वेश्चन को लर्न करके जरूर जाना। बहुत अच्छा स्कोर आप इनको लर्न करने के बाद अपने एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैलीज द सैंसी इज एंड डैश। बताना है ये क्या है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन प्ले है, बी ऑप्शन लिरिक्स, सी ऑप्शन ओड या डी ऑप्शन एलिजी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक प्ले है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड इन विच पोएम ऑफ सैलीज डज दिस लाइन अकर। किस पोएम में जो लाइंस हैं हमें देखने के लिए मिलती हैं। चार ऑप्शंस में से कोई एक ऐसी पोएम है जो करेक्ट होगी। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन लामेंट, बी ऑप्शन द क्लाउड, सी ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड या डी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी
ओड टू द बेस्ट विंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मिसमैच्ड है, वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। यूपीपीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, ये सही होगा। बी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, क्या ये सही होगा। या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क, क्या ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू अ स्काईलार्क नहीं लिखी है, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम क्रिटिक्स कॉल हिम इन फैक्चुअल येट अलोंग विद ब्लेक डैश, बताना इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। इज द नियरेस्ट एग्जांपल ऑफ पोएट एज अ प्रॉफिट इन लाइफ ही सफर्ड मोर देन ब्लेक। केवीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन जॉन कीट, बी ऑप्शन कॉलरी, सी ऑप्शन सर वॉल्टर स्कॉट, या डी ऑप्शन पीबी शैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीबी शैली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज शैली इन हिज ओड टू द बेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एज टिमल्चुअस माइटी एंड हार्मोनियस, क्या ये सही होगा। बी ऑप्शन एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन एज इम्पेचुअस एंड इनकैंटिंग, क्या ये सही होगा। या फिर डी ऑप्शन एज चेंड एंड बोर्ड, ये सही होगा। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर ड्राइवर लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग who or what is driving like ghosts in Sally's ode to the best wind। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन द बेस्ट विंड, ये सही होगा। बी ऑप्शन द डेड लीव्स, ये सही होगा। सी ऑप्शन द विंग सीड, या फिर डी ऑप्शन द क्लाउड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट इमेज दैट सैली विजुअलाइजेस इन द ओड टू द बेस्ट विंड इज ऑफ। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एन एन्चेंटर, बी ऑप्शन अ फियर्स मीनर्ड, सी ऑप्शन द ब्लू मेडिटेरेनियन, डी ऑप्शन कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एन एन्चेंटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शैली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ डैश। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन समर, बी ऑप्शन ऑटम, सी ऑप्शन स्प्रिंग, या डी ऑप्शन विंटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वाज कॉमेमोरेटेड बाय सैली इन हिज एलिजी। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एडोनिस, बी ऑप्शन लैसिडस, सी ऑप्शन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, डी ऑप्शन एपिटाफ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोनिस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लिरिकल ड्रामा हेलाज written by P.B. Shelley was basically inspired by which of the following events। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द 100 Years War, बी ऑप्शन द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन, सी ऑप्शन द जर्मन पीजेंट्स वॉर, या डी ऑप्शन द फर्स्ट क्रूसेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। आर सीन्स रेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉथ, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट। दीज पोएटिक लाइंस अकर इन विच ऑफ द पोएम्स बाय शैली। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है ये जो लाइंस है जो शैली के द्वारा लिखी गई है किस वर्क से रिलेटेड है। ए ऑप्शन मॉन्ट ब्लैंक, बी ऑप्शन द क्लाउड, सी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क, डी ऑप्शन लव्स फिलॉसफी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
टू अ स्काईलार्क से ये जो लाइन्स है वो ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ पैलेस टावर, सूदिंग हर लव लैडन सोल इन सीक्रेट आवर, विद म्यूजिक स्वीट एज लव, विच ओवरफ्लोज हर बोअर। दीज लाइन्स डिस्क्राइब एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द सन, बी ऑप्शन द मून, सी ऑप्शन गॉड या डी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टू अ स्काईलार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज अ पोइट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर, अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडेसिटी। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन पीबी शैली, बी ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन जॉर्ज हर्बर्ट या डी ऑप्शन जीएम हॉपकिंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी शैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोमेथियस अनबाउंड वाज अ पोएटिक ड्रामा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड ये जो वर्क है ये किस राइटर पोएट्स के द्वारा लिखा गया है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन लॉर्ड बायरन, बी ऑप्शन पीबी शैली, सी ऑप्शन जॉन कीट्स या डी ऑप्शन एस टी कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी शैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू अ स्काईलार्क। ओड टू अ स्काईलार्क की राइम स्कीम आपको बतानी है। एमपी पीजीटी 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन ए बी बी, बी ऑप्शन ए बी, सी ऑप्शन ए बी, डी ऑप्शन ए बी सी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी। ये जो है ओड टू अ स्काईलार्क की राइम स्कीम है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय। ये जो लाइन है किसके द्वारा लिखी गई है। यूजीसी नेट दिसंबर 2004 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन शैली, बी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन कीट्स या डी ऑप्शन बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शैली। यानी कि जो लाइन्स हैं वो शैली के द्वारा लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टैंड्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट इनटू फ्रैगमेंट्स, द अबव लाइन्स ऑकर इन। ये जो लाइन्स है कहां पर देखने के लिए मिलती हैं। यूजीसी नेट जून 2001 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको बताना है। ए ऑप्शन रिजेक्शन एंड ओड, बी ऑप्शन एडोनिस, सी ऑप्शन इन मेमोरियम या डी ऑप्शन थायरेसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोनिस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फेमस रोमांटिक पोइम बिगिंस विद द लाइन्स। यानी कि कौन सी ऐसी रोमांटिक पोइम इन लाइन से शुरू होती है। वो लाइन्स क्या है। हेल टू दी ब्लीड स्प्रिट वर्ड दाउ नेवर वर्ड। यूजीसी नेट दिसंबर 2010 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन ओड टू अ नाइटिंगेल, बी ऑप्शन टू द कुकू, सी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क या डी ऑप्शन टू द डेजी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अ स्काईलार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू पब्लिकेशन ऑफ। यानी कि किस वर्क के पब्लिकेशन के कारण जो सैली साहब हैं उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन आपको करेक्ट बताना है। यूजीसी नेट जून 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, बी ऑप्शन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, सी ऑप्शन द ट्रिम्प ऑफ लाइफ या डी ऑप्शन द मास्क ऑफ एनार्की। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। इस वर्क के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सैली को बाहर निकाल दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इनमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सैली की ओड टू द बेस्ट विंड, यानी कि जो लाइन से सैली की ओड टू द बेस्ट विंड जो वर्क वहां से ली गई है। आपको बताना है इन खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। यूजीसी नेट जून 2012 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन विंटर स्प्रिंग, बी ऑप्शन ऑटम समर, सी ऑप्शन विंड रेंज, डी ऑप्शन स्प्रिंग विंटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विंटर स्प्रिंग। यानी कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ध्यान में रखना है आपकी। कभी कभी एग्जामिनर लाइन्स दे देता है और राइटर पूछ लेता है, या राइटर दे देता है और लाइन्स पूछ लेता है। इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम यूजेस टैरजा रिमा। ये जो टैरजा रिमा है, इनमें से कौन सी पोइम में यूज किया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया था, अब ये किस तरीके से दिया गया है। तो टैरजा रिमा से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। देख सकते हैं किस तरीके से एग्जामिनर घुमा फिराकर क्वेश्चन दे रहा है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी है ताकि अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ऑब्टेन कर पाएं। ए ऑप्शन जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल, क्या ये सही होगा। बी ऑप्शन पीबी शैली की ओड टू द बेस्ट विंड, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर, ये सही होगा। या डी ऑप्शन अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी शैली की जो ओड टू द बेस्ट विंड है, उस पोइम में टैरजा रिमा जो है देखने के लिए मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीच मी हाउ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now। ये जो लाइन्स हैं, whose lines are these, ये लाइन्स किसकी हैं, to whom are they addressed। यूजीसी नेट दिसंबर 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन जॉन कीट द नाइटिंगेल, बी ऑप्शन पीबी शैली टू अ स्काईलार्क, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ द वे वैली, या डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउनिंग द ग्रामेरियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी शैली टू अ स्काईलार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीबी शैलीज जूलियन एंड मेडेलो इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन जूलियन एंड काउंट मेडेलो, हु डू दीज टू कैरेक्टर रिप्रेजेंट। यानी कि जो दो कैरेक्टर हैं जूलियन एंड काउंट मेडेलो, ये कौन रिप्रेजेंट करता है। यूजीसी नेट जुलाई 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन जूलियन रिप्रेजेंट्स कीट्स एंड काउंट मेडेलो बायरन, क्या ये होगा। बी ऑप्शन जूलियन रिप्रेजेंट्स शैली एंड काउंट मेडेलो बायरन, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन जूलियन रिप्रेजेंट्स शैली एंड काउंट मेडेलो विलियम गॉडविन, क्या ये सही होगा। या डी ऑप्शन जूलियन रिप्रेजेंट मैरी शैली एंड काउंट मेडेलो विलियम गॉडविन, क्या ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जूलियन रिप्रेजेंट करते हैं शैली एंड काउंट मेडेलो बायरन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की हमारी वीडियो का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द मास्क ऑफ एनार्की बाय शैली इज। एनवीएस पीजीटी 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन अ पेस्टोरल पोएम अबाउट द एविल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या ये सही होगा। बी ऑप्शन अ यूरोप पोएम अबाउट द करप्शन रैम्पेंट इन यूरोप, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन अ प्ले अबाउट द यूरोप सिविलाइजेशनल क्राइसिस इन यूरोप, क्या ये सही होगा। या डी ऑप्शन अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रेस्पॉन्स टू पीटरलू मैसेकर, क्या ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रेस्पॉन्स टू पीटरलू मैसेकर। तो इस तरीके से दोस्तों 50 सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने कवर कर लिया है जो पीबी शैली से रिलेटेड है। अगर दोस्तों आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, काफी अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे। लेकिन लर्न जरूर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके यूपीपीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। अगर इन एमसीक्यूज को आप लर्न करके प्रॉपर याद करके चले जाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। और पीबी शैली से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि दोस्तों ये वही एमसीक्यूज है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन को कलेक्ट करके वीडियो फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। अगली वीडियो में दोस्तों पीबी शैली से रिलेटेड फिर दोबारा से 50 सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और इन वीडियोज के लिंक अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज है उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगली वीडियो में पीबी शैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।